डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के सामने बेहद सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के पास अब समय की भारी कमी है। ट्रंप का कहना है कि वे युद्ध को टालने के लिए एक सम्मानजनक समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान की हठधर्मिता ने अमेरिका के सामने सैन्य विकल्पों को खोल दिया है। वॉशिंगटन की गलियारों में हलचल तेज है। जल्द ही ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक है, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संभावित ब्लूप्रिंट पर मुहर लगाना। अमेरिकी अधिकारियों के संकेत साफ हैं कि अगर तेहरान ने अपने रुख में नरमी नहीं दिखाई तो अमेरिकी मिसाइलें और लड़ाकू विमान एक बार फिर ईरान के ठिकानों को दहला सकते। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि देरी की सूरत में ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिचुएशन रूम में हलचल, अमेरिका का सख्त रुख, नेतन्याहू ट्रंप की बातचीत। रणनीति सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने बीते दिनों में वर्जीनिया स्थित अपने गोल्फ क्लब में एक सीक्रेट और अहम बैठक की। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इससे शामिल चेहरों से लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ सुरक्षा के इन महारथियों ने ईरान को घेरने की पूरी बिसात बिछा दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कुछ दिनों पहले अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच ईरान के बढ़ते परमाणु खतरे और क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर साझा रणनीति पर बात हुई। इजरायल और अमेरिका का ये तालमेल तेहरान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। तनाव के इसी माहौल के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। अबू धाबी के बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि UAE के रक्षा मंत्रालय ने 2 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन एक ड्रोन ने इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग लगा दी। गौर करने वाली बात यह है कि UAE ने आधिकारिक तौर पर ईरान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उंगली उसी दिशा में उठा रही है। यह हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हुआ है। हालांकि प्लांट सुरक्षित है और कामकाज सामान्य है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में आग भड़काने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। क्या ये हमला ईरान समर्थित गुटों का अमेरिका को जवाब था, या सवाल अब पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है? परमाणु प्लांट पर खतरा, खाड़ी में बड़ा तनाव। जहां एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देश इस आग को बुझाने की आखिरी कोशिशों में जुटे हैं। पाकिस्तान और कतर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद तेहरान का दौरा कर ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की है और उन्हें ट्रंप के कड़े रुख से अवगत कराया है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री भी लगातार फोन लाइनों पर सक्रिय हैं। कतर और पाकिस्तान की कोशिशें किसी भी तरह ईरान को एक नए और स्वीकार्य परमाणु प्रस्ताव के लिए राजी करने की है, ताकि सैन्य टकराव को टाला जा सके। लेकिन चुनौती बड़ी है। एक तरफ ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है और दूसरी तरफ ईरान की अपनी संप्रभुता को लेकर जिद। क्या कूटनीति की ये आखिरी कोशिशें सफल होंगी या फिर खाड़ी के पानी में बारूद घुलेगा? ईरान पर सैन्य दबाव, कतर पाकिस्तान की पहल। तो क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो अल्टीमेटम है जिसने तेहरान की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ अबू धाबी में हुआ वो हमला है जो बता रहा है कि चिंगारी सुलझ चुकी है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता क्या रंग लाएगी, ये आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान झुककर नया प्रस्ताव देगा, या फिर अमेरिका सिचुएशन रूम में उस हमले का आदेश जारी करेगा जो मध्य पूर्व का भूगोल बदल सकता है? घड़ी की टिक टिक जारी है और दुनिया की सांसें थमी हुई।